हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट जो कि सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बट फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं बताऊँगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर इजाया बर्लिन द्वारा दिए गए विवरण की चर्चा कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में लिखना है। ये सारी बातें आप लिख देंगे, बट इस पर जो इजाया बर्लिन के जो विचार रहे हैं आप उसको भी शामिल करेंगे ताकि आपका एक बड़ा आंसर बन जाए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको इजाया बर्लिन के विचार भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे और नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर सारी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परिणाम की समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अवसर की समानता के साथ इस अवधारणा की तुलना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको परिणाम की समानता और अवसर की समानता दोनों के बारे में बात करनी है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ अवसर की समानता को लेकर भी आ जाता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना, परिणाम की समानता और अवसर की समानता के बारे में जितना भी कुछ आपको पता होगा वो सारी बातें आप इसमें लिखना। इसके अलावा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है जॉन लॉक के न्याय के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको जॉन लॉक के पूरे सिद्धांत को लिखना पड़ेगा। आलोचनात्मक का मतलब है कि कहाँ तक उसका जो सिद्धांत था वो सही था, कहाँ तक उसमें कुछ गलतियाँ थी। बिल्कुल आपको आलोचनात्मक लिखना है। आलोचनात्मक में कई सारे समूहों के व्यूज़ हैं, मतलब कई सारे लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं जॉन रॉल्स के सिद्धांत को लेकर, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। जैसे कि मार्क्सवादियों ने कुछ बताया है, समुदायवादियों ने बताया है, उदारवादियों ने कुछ बताया है जॉन लॉक के सिद्धांत को लेकर, तो वो सारी बातें आपको इसमें शामिल करनी पड़ेगी अपनी आंसर राइटिंग में। अधिकारों के प्रकारों का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, अधिकार को लेकर क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। कई बार सिर्फ प्राकृतिक अधिकार को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार को किस तरह बताया है, एक्सप्लेन किया है, उसका वर्णन कीजिए। तो आपने जो कुछ भी पढ़ रखा होगा अधिकार के बारे में पहले आप वो लिख देंगे, फिर उसके जो प्रकार, अगर उसने कोई स्पेसिफिक प्रकार पूछा है जैसे कि सिर्फ प्राकृतिक अधिकार के बारे में पूछा है तो बस आप प्राकृतिक अधिकार एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा बहुत आप जो विचारक हैं उनके विचार को उसमें डाल देंगे, जिससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर सभी प्रकार सिर्फ अधिकार और अधिकारों के प्रकारों की बात की गई है तो आप सारी बातें उसमें लिखेंगे अपने आंसर में। इसके साथ ही आपका एक अन्य क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि उदारवादी लोकतंत्र के विचार एवं व्यवहार के विकास का विश्लेषण कीजिए। या फिर ये ऐसे ही बन जाता है कि उदारवादी लोकतंत्र क्या है, या लोकतंत्र क्या है, या उदारवादी लोकतंत्र की विशेषताओं को बताइए। तो इसमें आपको लोकतंत्र को बताना पड़ेगा, फिर उदारवादी लोकतंत्र बताओगे आप कि उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी बातों को आप एक्सप्लेन करोगे। वीडियो मैंने बना रखी है उदारवादी लोकतंत्र पर भी, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका बहुसांस्कृतिकवाद को लेकर आ सकता है, मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर आ सकता है। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी यूनिट से, मतलब एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर टोटल 8 क्वेश्चन उन्हें देने होते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट करके होगा, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो 8वां क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट भी है वैसे ये। यहाँ पे देखिए ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको कोई 2 चूज़ करना है। पहला है विकास के रूप में स्वतंत्रता, दूसरा है वैश्विक न्याय, तीसरा है प्राकृतिक अधिकार और चौथा है मानव अधिकारों की समुदायवादी आलोचना। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट 2 ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता वाला टॉपिक ईज़ी है तो आप स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, तो आप ए ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता होगा क्योंकि आपने अधिकारों को पढ़ा है। तो आप इसमें आप ऑप्शन ए और सी को चूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों,
क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है अवेलेबल। इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, दिक्कत हो रही है। बट फिर भी अगर आप एक सेफ़ स्थिति में आना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हर यूनिट को आप अच्छे से पढ़कर चले जाएँ। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में काफ़ी कुछ बताया है, बट यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि जो फर्स्ट यूनिट है वो आप अच्छे से अगर आपने पढ़ी है, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट यूनिट की सारी बातों को आप उसमें लगभग लिख कर आइए। जैसे कि अवसर की समानता मान लीजिए आ गया क्वेश्चन, तो अवसर की समानता के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है, वो सारी बातें आप उसमें लिख कर आओ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन जो भी आता है आपने उस टॉपिक के बारे में जितना भी पढ़ रखा है, आपको सारी बातें कोशिश करना है मैं लिख कर आ जाऊँ। क्योंकि लगभग 5-6 पेज का आपको आंसर लिखना है, तो सारी बातें ही आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आप इतना बड़ा आंसर लिख पाएँगे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बट क्वेश्चन तो किसी भी तरह के बन सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी क्वेश्चन चाहे घुमा कर आए, कैसा चाहे सीधे आए, बात आपको टोटली वही लिखनी पड़ेगी जो भी आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।